पीहू एक छोटी सी और प्यारी सी चिड़िया थी। उसकी मम्मा उससे बहुत प्यार करती थी। दिन ऐसे ही मजे से कट रहे थे कि अचानक से एक दिन उसकी मम्मा का तबीयत खराब हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। माँ के गुजर जाने के बाद पीहू चिड़िया बिल्कुल अकेली हो जाती है और अपनी मम्मा को याद करके दिन रात रोया करती। अपनी बेटी की यह हालत देख बंटी कबूतर उससे कहता है, बिटिया तू रो मत, तेरी मम्मा को मैं वापस ले आऊँगा। पापा मेरी माँ कहाँ रहती है? वो देखो आसमान में। आसमान में क्यों पापा? क्या उन्हें मेरी याद नहीं आती? पापा क्या वे मेरे पास नहीं आएंगी? आएगी बिटिया, पर उसका रूप बदल जाएगा, वो पहली जैसी नहीं होगी। ऐसा क्यों है पापा? ऐसा इसलिए है मेरी प्यारी बच्ची, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वे लोग उसे नीचे आने की इजाजत देंगे तो उसका रूप उससे ले लेंगे। कोई बात नहीं है पापा, होंगी तो वही मेरी मम्मा ही ना। पर बिटिया हो सकता है कि उसका स्वभाव भी बदल जाए। कोई बात नहीं है पापा, अगर भगवान जी यही चाहते हैं तो इसमें हम सभी क्या कर सकते हैं। असल में बंटी कबूतर अपनी बच्ची पीहू चिड़िया को मानसिक रूप से तैयार कर रहा था। एक दिन वह टुनटुनी नाम की चिड़िया से शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। उसके बाद अपनी प्यारी सी बच्ची पीहू चिड़िया से कहता है, ये देखो बिटिया तुम्हारी माँ आ गई। पीहू चिड़िया खुशी से चहक उठी और बोली, मेरी प्यारी मम्मा तुम मेरे साथ अब हमेशा रहना। मम्मा अब तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। तब टुनटुनी चिड़िया ने उससे कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। कुछ दिनों तक तो टुनटुनी चिड़िया ने पीहू चिड़िया से बहुत प्यार किया, पर अगले ही साल टुनटुनी चिड़िया को एक बेटा हुआ, जिसके बाद से टुनटुनी चिड़िया का स्वभाव बदल गया। अब वह पीहू चिड़िया से नफरत करने लगी। वह उसे अपने बेटे का हिस्सेदार समझने लगी। अब टुनटुनी चिड़िया पीहू चिड़िया से घर का सारा काम करवाया करती और कुछ गलती होने पर उसे पीटा भी करती। बंटी कबूतर काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहा करता था, इसलिए उसे टुनटुनी के इस व्यवहार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक दिन जोड़ों की गर्मी पड़ रही थी। टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे को सुला रही थी, तभी अचानक से उसे प्यास लगती है तो वह पीहू चिड़िया को आवाज लगाती है, पीहू ओ पीहू एक गिलास पानी लाना। तब पीहू चिड़िया एक गिलास पानी लेकर आई, पर वह पानी ठंडा नहीं था, जिसकी वजह से टुनटुनी चिड़िया गुस्से से लाल हो जाती है और गिलास को उठाकर पीहू चिड़िया के ऊपर फेंक कर बोलती है, अरे ओ कलमुही, यही गर्म पानी रह गया था तुझे मेरे लिए लाने। दिन भर खाकर सोई रहती है, कुछ करना धरना तो है नहीं। कलमुही कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? पीहू चिड़िया को वह गिलास जोर से लग गई, जिसकी वजह से उसके सर से खून बहने लगा। वह अपनी माँ को याद करके जोर जोर से रोने लगी। उसी समय बंटी कबूतर भी काम से वापस घर आ जाता है और अपनी प्यारी बिटिया के सर से बहता खून देखकर गुस्से से आग बबूला होकर टुनटुनी चिड़िया से पूछता है, टुनटुनी ये पीहू के सर से खून कैसे बह रहा है? तब टुनटुनी चिड़िया घबराकर बोली, मुझे क्या मालूम जी, कहीं डाल पर गिर गई होगी। जब बंटी कबूतर ने नीचे पड़े गिलास को देखा तो वह सब मांजरा समझ गया और टुनटुनी चिड़िया की पिटाई कर डाली। तब तो टुनटुनी चिड़िया और भी गुस्से से आग बबूला हो गई और पीहू चिड़िया से बोली, तेरी वजह से आज मेरे पति ने मुझे पीटा, तुझे तो मैं देख लूंगी। अगली सुबह जब बंटी कबूतर काम पर गया तब टुनटुनी चिड़िया ने पीहू चिड़िया को एक दाना तक खाने नहीं दिया। वह दिन भर भूखी थी। तब पीहू चिड़िया गिड़गिड़ाते हुए टुनटुनी चिड़िया से कहती है, मम्मी मुझे एक रोटी खाने को दे दो, मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। पीहू चिड़िया रो रो कर टुनटुनी चिड़िया के सामने गिड़गिड़ाते रही, पर टुनटुनी चिड़िया को उस मासूम सी बच्ची पर जरा भी तरस नहीं आया और उसने बोला, तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, चाहे आज तू कुछ भी कर ले, मैं तुझे अनाज का एक दाना तक नहीं दूंगी। अरे तू कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? तू ना एक काम कर, जंगल के बाहर जो नदी बहती है ना, तो उसी में कूद कर मर जाओ। अपनी माँ के मुँह से ऐसी बातें सुनकर पीहू चिड़िया रोते हुए बोली, ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ। पीहू चिड़िया घोंसले से बाहर आकर बैठ गई
और कुछ देर बाद वह नदी की ओर निकल पड़ी। वहीं दूसरी ओर टुनटुनी चिड़िया का 1 साल का बेटा बाहर खेलने के लिए निकला और थोड़ी देर बाद गायब हो गया। टुनटुनी चिड़िया उसे ढूंढने लगी और ढूंढते ढूंढते उसे आवाज लगाने लगी, मुन्ना, ओ मुन्ना, कहाँ गया तू? अरे मेरे मुन्ना, कहाँ हो तू? कहीं नहीं मिल रहा, पता नहीं मेरा मुन्ना कहाँ चला गया। जंगल के सारे पक्षी भी मुन्ना को ढूंढने लगे पर मुन्ना कहीं नहीं मिला। रात में जब बंटी कबूतर वापस घर आया तब टुनटुनी चिड़िया ने उससे कहा, अजी बंटी जी, सुनते हो, हमारा मुन्ना नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। बंटी कबूतर भी घबरा गया और मुन्ना को ढूंढने लगा। तभी अचानक से उसे यह महसूस हुआ कि पीहू चिड़िया भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। तब वह टुनटुनी चिड़िया के पास गया और उससे बोला, अरे टुनटुनी, पीहू कहाँ है? तब टुनटुनी चिड़िया को यह याद आया कि उसने तो पीहू चिड़िया को नदी में कूदने को बोला था। वह डर गई और उसने बंटी कबूतर को कुछ नहीं बोला। उसकी खामोशी को देखकर बंटी कबूतर को उस पर शक हुआ तो उसने टुनटुनी चिड़िया से पूछा, अरे कुछ बोलती क्यों नहीं? पीहू कहाँ है? जब टुनटुनी चिड़िया ढंग का जवाब नहीं दे पाई तब बंटी कबूतर गुस्से से लाल होकर उसे मारने के लिए दौड़ा और उससे बोला, सही सही बता दो टुनटुनी, तुमने मेरी बच्ची को कहाँ भेजा है? तब टुनटुनी चिड़िया ने डरते हुए कहा, मैंने पीहू को नदी में डूबने के लिए कहा था। तूने उस मासूम सी बच्ची को नदी में डूबने को कहा? अरे बिन माँ की बच्ची के साथ तूने ऐसा किया तो तेरे साथ तो ऐसा होना ही था। तेरे मुन्ना पे कोई संकट आ गई, देखा, तुझे तेरे करने का फल मिल गया। अब टुनटुनी चिड़िया को अपने किए पर पछतावा होने लगा। जब उसका बेटा गायब हुआ तब उसे एहसास हुआ कि अपनी औलाद को खोने का दुख क्या होता है। भगवान, भगवान, मुझे माफ कर दो, मुझे बस एक बार मुझे अपनी बच्ची से मिला दो, भगवान मुझे माफ कर दो। तब सारे पक्षी पीहू को ढूंढने के लिए नदी की ओर निकल पड़े और नदी के किनारे किनारे उड़ते हुए पीहू को ढूंढने लगे। तब बंटी कबूतर ने बोला, अब तो पीहू और मुन्ना दोनों ही नहीं मिल रहे हैं। हमें पुलिस को यह जानकारी दे देनी चाहिए, पता नहीं वे दोनों किस संकट में होंगे। वहीं नदी के किनारे एक पुरानी गुफा थी जिसे सारे पक्षी भूतिया गुफा के नाम से जानते थे। बंटी कबूतर और जंगल के अन्य पक्षी पीहू चिड़िया को ढूंढते ढूंढते उस गुफा की ओर आ जाते हैं। तभी बंटी कबूतर को गुफा में एक परछाई दिखाई देती है। अरे कालू, टॉर्च इधर ला, मुझे लगता है कि गुफा में कोई है। मैंने अभी किसी की परछाई देखी, मुझे लगता है कि कोई उड़ता हुआ हमारी तरफ ही आ रहा है। तब कालू कौवा उसे टॉर्च देते हुए बोला, अरे हाँ बंटी, तूने तो सही बोला, परछाई हमारी तरफ ही आ रही है और यह कोई छोटी परछाई है। अरे वो देखो, उसके पीछे और भी पक्षी उड़ते हुए आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वह चिड़िया संकट में है। चलो भाइयों, जल्दी उड़ो, उस पक्षी को बचाना चाहिए। तब सारे पक्षी उड़े और गुफा की तरफ निकल पड़े। तभी उन्होंने देखा कि वह मुन्ना को लिए पीहू चिड़िया है जो उन्हीं की तरफ आ रही है। पीहू चिड़िया मुन्ना को लेकर आती है और बंटी कबूतर के पैरों के पास जाकर गिरकर बेहोश हो जाती है। तब टुनटुनी चिड़िया मुन्ना को अपनी गोद में झपट लेती है। अरे भाइयों, ये तो छटा हुआ गुंडा जग्गाबाज है और इसके साथी भी हैं। तब बंटी कबूतर जल्दी से पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आकर उस बदमाश को पकड़ के ले जाती है। तब सारे पक्षी मिलकर पीहू को होश में लाते हैं। होश में आकर पीहू सारी बातें बताती है। मैं तो नदी में मरने जा रही थी, तभी मैंने देखा कि जग्गाबाज मुन्ना को पकड़ के कहीं ले जा रहा है। मैंने उसका पीछा किया और मैं यहाँ पहुँच गई। तब मैंने देखा कि जग्गाबाज मुन्ना को पकड़ के कहीं बांध रहा है। मैं चुपके से गई और मुन्ना को छुड़ा लाई और मैं भागने लगी। तभी उन्होंने मुझे देख लिया और वे मेरी तरफ बढ़े, पर आप लोगों ने आकर मुझे और मुन्ना को बचा लिया। तब टुनटुनी चिड़िया रोते हुए बोली, बेटी, मैंने तुझे इतना मारा, फिर भी तूने आज मेरे बच्चे को बचाया। माँ, वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसे कैसे ना बचाती। टुनटुनी चिड़िया ने उसे गले से लगा लिया और उस दिन के बाद से वह पीहू से बहुत प्यार। चंपाकुंज जंगल में बंसी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया, माँ बबली कबूतरी और अपनी प्यारी सी बेटी रानी चिड़िया के साथ रहा करता था।
बंसी कबूतर जंगल के सरदार सेठ कड़कनाथ कौवे के यहाँ काम किया करता था। वह सेठ कड़कनाथ कौवे के अनाजों को एक जंगल से दूसरे जंगल पहुँचाने का काम करता था। उसके बदले में सरदार उसे महीने में तनख्वाह देते थे। बंसी, मैं तेरे काम से बहुत खुश हूँ। ये ले, आज मैं तुझे 15,000 रुपए दे रहा हूँ। शुक्रिया मालिक। हाँ बंसी, ऐसे ही मन लगाकर मेहनत से काम कर, तब तेरी तनख्वाह मैं और भी बढ़ा दूंगा। बंसी कबूतर सरदार सेठ कड़कनाथ कौवे से पैसे लेता है और खुशी खुशी वापस घर आ जाता है। घर आकर वह सारी तनख्वाह अपनी माँ बबली कबूतरी को देता है और उससे कहता है, ये लो माँ, इसमें कुल 15,000 रुपये हैं। इस बार मालिक ने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी, 10,000 से 15,000 कर दी उन्होंने। अरे बंसी बेटा, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। तभी वहाँ बंसी कबूतर की पत्नी टुनटुनी चिड़िया बंसी के लिए एक गिलास ठंडा पानी लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, बंसी जी ये लीजिए, एक गिलास ठंडा पानी पीजिए। आज तो सुबह से ही गर्मी हो रखी है, इसलिए मैंने फ्रिज में पहले से ही पानी ठंडा होने के लिए दे दिया था। लीजिए, ठंडा ठंडा पानी पीजिए। हाँ टुनटुनी, ये तुमने बहुत अच्छा किया। मुझे भी तो बहुत जोरों की प्यास लगी थी। लाओ 2 पानी पी लेता हूँ। तभी बंसी कबूतर की प्यारी सी बेटी रानी चिड़िया स्कूल से वापस घर आती है और अपने पिताजी से कहती है, पापा आपको पता है मेरी सहेली पिंकी कह रही थी कि जंगल में मेला लगा है और वह कल ही अपने पापा के साथ मेला देख कर आई है। पापा मुझे भी मेला देखना है, मुझे भी मेला दिखाने लेकर चलो ना। अरे रानी बिटिया, तेरे पापा अभी तुरंत काम से थक कर आए हैं, तो बाद में मेला देखने चली जाना। अरे टुनटुनी, ऐसा क्यों बोल रही हो? बिटिया, तू मेरे साथ आज शाम ही मेला देखने जाएगी। जा, जल्दी से तैयार हो जा। बाबा आप बहुत अच्छे हो, मैं अभी जाकर अपनी सहेलियों को बता कर आती हूँ। अरे बेटा, ये ले 500 रुपये रख ले, उसे मेला दिखाने लेकर जाएगा तो उसे कुछ खरीद भी देना और हाँ, चाट पकौड़े भी खिला देना। ठीक है माँ। कुछ देर बाद बंसी कबूतर अपनी बिटिया रानी चिड़िया को अपने साथ लेकर मेला दिखाने जाता है। बाबा बाबा, मुझे वो गुलाबी चूड़ियाँ चाहिए। ठीक है बिटिया, चल तुझे मैं गुलाबी चूड़ियाँ खरीद देता हूँ। बंसी कबूतर और रानी चिड़िया चूड़ी की दुकान की ओर चल ही रहे थे कि तभी अचानक से एक गुस्सैल बैल उनकी ओर दौड़ने लगा। सारे मेले में अफरा तफरी मच गई। बंसी कबूतर ने उस गुस्सैल बैल को अपनी ओर आते हुए देख लिया और जल्दी से रानी चिड़िया को सामने की ओर धकेल दिया। रानी चिड़िया की तो जान बच गई, पर वह गुस्सैल बैल बंसी कबूतर को अपने पैरों तले रौंद कर आगे बढ़ गया। बंसी कबूतर को जल्दी से अस्पताल में भर्ती किया गया। हमें माफ कर दीजिए, अब बंसी कबूतर कभी भी अपने पंखों से उड़ नहीं सकता। इसके दोनों पंख अब खराब हो चुके हैं। बंसी कबूतर के घर वालों का तो रो रो कर बुरा हाल था। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है और बंसी कबूतर को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। वह वापस घर आ जाता है। अब घर खर्च का क्या होगा? माँ, हमारा घर कैसे चलेगा? माँ, मुझे जल्द ही कोई ना कोई काम ढूंढना ही होगा। पर बंसी जी, आप कैसे काम करोगी और ऐसी हालत में आपको कौन काम देगा? बंसी जी, कोई ना कोई काम तो मैं जरूर कर लूँगा टुनटुनी। अरे बेटा, तू ऐसी हालत में कहाँ जाएगा काम करने? अगर किसी को काम करना ही है तो वो मैं हूँ, मैं करूँगी काम। अम्मा, आप ये कैसी बातें बोल रही हो? मेरे होते हुए आप काम करोगी? नहीं अम्मा, आप घर में रहो और बंसी जी का ख्याल रखो। मैं आज ही कहीं कोई काम ढूंढ लेती हूँ। टुनटुनी चिड़िया काम की तलाश में निकल पड़ती है, पर उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। सुबह से शाम हो जाती है और वह निराश होकर वापस घर आ जाती है। अरे पिंकी बेटा, तू यहाँ दरवाजे पर खड़ी है, रानी तो अंदर ही होगी, जा अंदर जाकर मिल ले। नहीं नहीं टुनटुनी आंटी, मैं तो आप ही का इंतजार कर रही थी। वो मुझे आपसे थोड़े से बर्फ चाहिए थे। मुझे ना ठंडी ठंडी शरबत पीना बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा, तो ये बात है, तुम यहीं रुक, मैं अभी तेरे लिए बर्फ लेकर आई। टुनटुनी चिड़िया फ्रिज में से थोड़ी सी बर्फ निकाल कर पिंकी चिड़िया को दे देती है। तभी अचानक से उसे एक आइडिया आता है, तो वह अपने पति बंसी कबूतर के पास जाती है और उससे कहती है, बंसी जी, मुझे कहीं काम तो नहीं मिला, पर बंसी जी, मुझे एक आइडिया
पर टुनटुनी तुम क्या व्यवसाय करोगी? बंसी जी, आज जब मैं जंगल में घूम रही थी तो मैंने देखा कि हमारे गांव के जंगल में कहीं भी कोई चुस्की का ठेला नहीं लगा था। सभी पक्षी चुस्की खाने के लिए शहर के जंगल में जाते हैं, तो क्यों ना हम यहाँ अपना एक चुस्की का ठेला खोले। और हमारे पास तो फ्रिज भी है। अरे बहू, ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा। और तुझे पता है, मुझे ना बहुत ही स्वादिष्ट और खट्टी मीठी चुस्की बनाने आती है। हाँ टुनटुनी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। माँ को बहुत ही स्वादिष्ट चुस्की बनाने आती है। अम्मा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अम्मा, हम कल से ही अपना एक चुस्की का ठेला जंगल में खोल देंगे। फिर क्या था, अगले ही दिन दोनों सास बहू ने जंगल में एक चुस्की का ठेला खोल दिया और दोनों मिलकर चुस्की बेचने लगे। चुस्की ले लो चुस्की, स्वादिष्ट खट्टी मीठी चुस्की, चुस्की ले लो चुस्की। बबली कबूतरी के बनाए हुए चुस्की बहुत ही स्वादिष्ट होते थे, जिसकी वजह से टुनटुनी चिड़िया के ग्राहक दिनों दिन बढ़ने लगे और उसके ठेले के सामने पक्षियों की भीड़ लगने लगी। टुनटुनी चिड़िया की आमदनी अब दिनों दिन बढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद बंसी कबूतर की हालत में भी कुछ सुधार हो गया, तो वह अपनी माँ और पत्नी का चुस्की के ठेले के पास ही मदद करने लगा और वे सभी मिलकर चुस्की बेचने लगे और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। वृंदावन जंगल में सोनी चिड़िया अपने पति और सास के साथ रहती थी। सोनी चिड़िया अपने पति सोनू कबूतर के साथ मिलकर अपने जमीन पर सब्जियां उगाती थी और फिर सोनू उन सब्जियों को बाजार ले जाकर बेचता था। एक दिन सोनी चिड़िया अपनी सास के साथ सब्जियों को तोड़ने जाती है। अरे सोनी, इस बार तो अच्छी फसल उगी है। हाँ माँ जी, मैंने और सोनू जी ने बहुत मेहनत की है, तब जाकर ऐसी फसल उगी है। इस बार इस सब्जियों को बेचकर सारा कर्ज उतर जाएगा। मुझे कुछ मौसम अच्छा नहीं लग रहा है। चल जल्दी जल्दी सारी सब्जी तोड़कर चले जाते हैं। जैसे ही सब्जी तोड़ने जाते हैं, आसमान में काला काला बादल छाने लगता है और बारिश होने लगती है। माँ जी, यहाँ से जल्दी चलिए, बहुत तेज बारिश हो रही है। इस बारिश में हम बीमार हो जाएंगे। ठीक है, चल बहू, जितनी हमने सब्जियाँ तोड़ी है उसे लेकर घर चलते हैं। जब बारिश रुक जाएगी तब बची हुई सब्जियों को तोड़ लेंगे। घर आकर वो दोनों बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। माँ जी, बारिश को भी अभी आना था। अगर बारिश नहीं रुका तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। ऐसी अशुभ बातें नहीं बोलते बहू। देखना, कुछ ही देर में बारिश रुक जाएगी। अब तू जा, रसोई का काम देख। सोनू बेटा अभी आता होगा। सुबह से लेकर शाम से रात हो जाती है, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सोनू कबूतर सब्जियां बेचकर घर आ जाता है। माँ, तुम दोनों आज सब्जियाँ तोड़ने गए थे, सारे सब्जियों को तोड़ लिया ना? कम से कम इस बारिश में हमारे सब्जियाँ खराब तो नहीं होंगे। अरे कहाँ बेटा, जैसे ही हम सब्जी तोड़ने लगे बारिश होने लगी। हम थोड़े से ही सब्जी तोड़ पाए। ये भगवान, अगर ये बारिश नहीं रुकी तो मेरी सारी फसल खराब हो जाएगी और मैं कल क्या बेचने ले जाऊंगा। बेटा, अब सोचकर क्या फायदा, जो होना है वो होकर रहेगा, उसे कौन बदल सकता है। माँ जी सही कह रही है जी, जो होगा वो देखा जाएगा। अब खाना खाकर सो जाइए, कल की कल देखेंगे क्या करना है। इस लगातार 3 दिन के बारिश की वजह से सोनू की फसल सारी बर्बाद हो जाती है। इस बार सोनू की सब्जियों की दुकान बंद हो जाती है। जो कर्ज लेकर सोनू ने सब्जी की दुकान लगाता था, वो कर्ज वाला घर आ जाता है। अरे सोनू, ऐसा क्या हुआ जो तूने सब्जियाँ ही बेचना बंद कर दिया? क्या बताऊँ काला सेठ जी, इस बारिश की वजह से मेरी सारी सब्जियों की फसल खराब हो गई है। तुझे याद तो है ना, तेरी दुकान के लिए तुमने मुझसे कर्ज लिया था, उसे जल्द ही लौटा देना, वरना अच्छा नहीं होगा। ठीक है काला सेठ जी, मुझे कुछ वक्त दे दीजिए, मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। सोनू को उदास देखकर सोनी कहती है, मैं आपको एक सुझाव देना चाहती हूँ जी।
क्यों ना हम तरबूज की खेती करें? आपके खेत में पानी भरा है, क्यों ना हम हमारे खेत में तरबूज के कुछ बीजे डाल दें? तरबूज उगाने के लिए पानी चाहिए और पानी हमारे खेत में पहले ही भरी है और मार्केट में तरबूज की डिमांड बहुत है जी। क्यों ना हम तरबूज की खेती करें? हमारे पास तो तरबूज के बीज नहीं है सोनी। आप उसकी चिंता ना करें, मेरे पास तरबूज के बीज है। मैंने कुछ दिन पहले खरीदे थे। ये देखिए, मेरे पास इतने सारे तरबूज के बीज हैं। सास और बहू दोनों मिलकर तरबूज के बीज बिखर देते हैं। जल्दी तरबूज के पेड़ उगते हैं और कुछ दिनों में लाल लाल तरबूज निकल आते हैं। सोनी चिड़िया पके हुए तरबूजों को तोड़कर अपने पति के पास ले जाती है। ए लीजिए, भगवान की कृपा से लाल लाल तरबूज उगे हैं। इन्हें ले जाकर अपने दुकान में बेच आइए। सोनू सारे तरबूज ले जाकर अपने दुकान में बेचने आता है। सोनू के तरबूज बिकने लगते हैं और 4 घंटों के अंदर सारे तरबूज बिक जाते हैं। वो खुशी खुशी घर लौट जाते। Thanks for watching. This is the first episode. If you liked it, maybe subscribe. And if you didn't like it, why did you watch to the end?